एवरीवन, दिस इज़ मैं नीरू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है लड़कियों के डर से, लड़कियों के फेयर से, जो शादी से पहले उनके दिमाग पे रहता है कि शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद एडजस्ट कैसे करेंगे, हमारे करियर क्या क्या होगा, हमारी इंडिपेंडेंसी जिस हिसाब से हम चलते हैं उसका क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ जाते हैं तो क्या होगा। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों के साथ में जो चीज़ें शेयर करूँ आपको अच्छी लगे, पसंद आए, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को ये समझना है कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है। और जो शादी हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सजा मिल रही है, आपको कोई जेल जाना है, आपको कोई पनिश कर रहा है। जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। शादी हो रही है इसका मतलब आपके लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको डरना नहीं है, दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्योंकि ना देखो, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना नेचुरल रहोगे, चीज़ें उतनी आपके कंट्रोल में रहेंगी। जहां आपने अपने आप को बिल्कुल बदलने की कोशिश करी, अगर आपने सोचा कि मैं जो हूं मैं बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाती हूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल देती हूँ, तो आपकी पर्सनैलिटी बदले या ना बदले चीज़ें कंप्लीटली बदल जाएंगी। लोग आपसे क्या बिहेव की उम्मीद करेंगे, आप क्या करोगे, क्योंकि आप सब आर्टिफिशियली कर रहे होगे। आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को शादी के बाद सिर्फ नेचुरल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अपने आप को बदल दोगे, इस बात को दिमाग से निकाल देना है। जो हो वैसे ही रहो। और देखो, एक बड़ी बात जो लड़कियों के दिमाग पे आती है कि एडजस्टमेंट, कि शादी के बाद तो हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो क्या होगा। देखो गाइज, जहाँ तक बात एडजस्टमेंट करने की होती है ना, तो वो तो हम लड़कियां अपने घरों में भी करती हैं। शादी से पहले पेरेंट्स के साथ होता है, अपने भाई बहनों के साथ होता है, सिस्टर्स में आपस में हो जाता है, फ्रेंड्स में हो जाता है। तो एडजस्टमेंट तो देखो हम घर पे भी करते हैं शादी से पहले। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ना खुशी खुशी एक बात को आगे लेके जाना। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी खुशियां मार दो। एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पर्सनैलिटी कंप्लीटली खराब कर दो। एडजस्टमेंट करने का ये मतलब होता है आप अपनी एक बात अपने घर वालों को सुनाओगे, या आप अपनी एक बात अपने घर वालों के साथ शेयर करोगे, आपके घर वाले अपनी एक बात आपके साथ शेयर करेंगे, तो बीच की जो एक चीज निकलेगी उस बात को लेके आगे बढ़ना है, ना आपकी ना उनकी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सामने वाले की सुन ली और आपने अपनी खुशी को कंप्लीटली खत्म कर दिया एंड दैट्स इट। जी नहीं, एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपको हंसी खुशी एक चीज को, एक बात को आगे लेके जाना होता है, जो लड़कियां शादी से पहले भी करती हैं, ठीक है। दूसरी बड़ी बात जो लड़कियों के दिमाग में आती है, सीक्रेट्स। देखो, सबकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में कोई सीक्रेट ना हो, ठीक है। तो सबके कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स जरूर होते हैं। बट तो मैं प्रेफर ये करूंगी कि जो भी आपकी लाइफ के ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको लगता है आपकी आने वाली लाइफ में, आपकी आने वाली मैरिड लाइफ में वो सामने आए, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। या कुछ ऐसे भी सीक्रेट्स जो शायद आपको लगता है आपको अपने हस्बैंड को बता देने चाहिए, तो आप लोग जरूर एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को शेयर कीजिए। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, एक तो आप दोनों का भरोसा एक दूसरे के लिए अच्छा मजबूत हो जाएगा। एक दूसरे के दिमाग में ये बात आएगी कि देखो, मेरी वाइफ ने मेरे से चीज़ें शेयर की हैं, तो वो मेरे साथ इन फ्यूचर लॉयल रहना चाहती है, इसलिए उसने मेरे साथ चीज़ें शेयर कर ली। एंड सेम लाइक दैट, वाइफ के दिमाग में भी यही बात रहेगी कि मेरा हस्बैंड है, देखो इन फ्यूचर मेरे साथ लॉयल रहना चाहता है, मेरे साथ बहुत एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन निभाना चाहता है, इसलिए उसने मेरे साथ शादी से पहले चीज़ें डिस्कस कर ली, शेयर की हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि शादी से पहले अगर आपके कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं तो आप अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपनी वाइफ से ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आपकी आपसे अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को मत छुपाइए, लेकिन सीक्रेट्स शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि जो बात जैसी है उठा के आप बता दोगे, नहीं। क्योंकि देखो, बातों को प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। अगर आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको लगता है सुन के आपके पार्टनर को गुस्सा आ सकता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा पॉलिश वे में बताइए। उन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके पॉलिश वे में अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरफ से आप अपनी बात बोल भी दो और उनको गुस्सा भी ना आए, उनको बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है दिमाग में सीक्रेट्स को लेके।
उससे बड़ी बात जो दिमाग में आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ जाएंगी तो हम क्या करेंगे। तो ये दिमाग में किसी की भी मदर इन लॉ हो तो दिमाग में चीज़ आती है कि मतलब मेरी बहू जब घर पे आ जाएगी तो मतलब वो क्लीनिंग, कुकिंग, हाउस होल्ड जितना भी है सब कुछ संभालेगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ को इन्हीं सब चीज़ों में ख़त्म कर दोगे। क्लीनिंग, कुकिंग, हाउस होल्ड सबकी लाइफ का पार्ट है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बट ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आपको कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, घर के जितने भी काम है छोटे बड़े सब आपको निपटाने हैं, ये सबकी लाइफ का एक पार्ट होता है। लेकिन इस चीज़ को आपने अपने दिमाग पे बर्डन लेके नहीं रखना है कि शादी के बाद मैं जाऊंगी, मैंने खाना भी बनाना है, मैंने घर के काम भी करने हैं, मैंने सफाई भी करनी है, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करना है। तो माय डियर, आप वहाँ डॉटर इन लॉ हो, आप वहाँ पे मेड नहीं हो, आपको वहाँ से माइयों की तरह काम नहीं लिया जाएगा वहाँ पे। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि देखो ये जो काम है ये हमारी रूटीन का, लाइफ का एक पार्ट है, ये हम लोग करते हैं। जैसे मैंने एडजस्टमेंट वाली बात बताई, सेम लाइक दैट कुकिंग क्या हम अपने घर पे नहीं करते, हम अपने घर पे भी करते हैं। और इस चीज़ को आपकी मदर इन लॉ को भी पता है, क्योंकि वो भी इस टाइम से गुजर चुकी हैं कि हर घर की कुकिंग स्टाइल्स अलग अलग होती हैं। एक लड़की का जो मैटरनल साइड है वहाँ पे कुकिंग स्टाइल कम्प्लीटली अलग है। आप शादी करके आप इस घर में आए हो, यहाँ का कुकिंग स्टाइल जो है वो कम्प्लीटली अलग है। तो इस चीज़ को आपकी सास, आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत ही आराम से बताएंगी कि आपके घर में मीन्स आपके इन लॉज में खाना किस तरीके से बनता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग पे बोझ नहीं ले लेना कि हाय मैं कैसे बनाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। जी नहीं, कुछ नहीं होता और ना ही कुछ होगा। बस आप एक फैमिली से हट के दूसरी फैमिली में आए हो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए, सजा मिल रही है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में आपको ही लेना होगा। जितनी जल्दी आप चीज़ें पॉजिटिव वे में लोगे, लाइफ आपकी उतनी जल्दी ईजिली स्मूथ होती चली जाएगी, आराम से निकलनी शुरू होती चली जाएगी। लेकिन चीज़ों को दिमाग पे बर्डन की तरह बिल्कुल भी मत लेना, और ना ही ये सोचना कि मतलब इसको खुश करना है तो मैं अपने को बिल्कुल बदल डालूं, उसको खुश करना है तो मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर डालूं। तो जी नहीं, आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को समझना है, और कुछ चीज़ों को आपने अपने घर वालों को समझाना है, ठीक है। और जो उससे हट के जो दूसरी बात लड़कियों के दिमाग पे आती है कि शादी के बाद तो हमारा करियर ही स्पॉइल हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स ने, हम लोगों ने इतना पैसा लगा दिया, मैंने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया, और मतलब मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा दिया और अब शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। मेरे घर वालों ने अगर मुझे, इन लॉज ने मुझे जॉब नहीं करनी थी तो मैं क्या करूँगी, पैसा लगाया हुआ, मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। तो ये दिमाग पे लड़कियों के काफ़ी बात रहती है, क्योंकि ना आजकल के टाइम में देखा गया कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो डे नाइट शिफ्टिंग्स में वर्क करती हैं, डे नाइट शिफ्टिंग्स में काम करती हैं, चाहे वो कॉल सेंटर हो, मेडिकल लाइन हो या कुछ भी हो, नाइट शिफ्ट लड़कियों की रहती है। क्योंकि ये मेरे साथ भी था, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मेरे साथ भी ये था कि मैं कभी मॉर्निंग शिफ्ट करती थी, कभी इवनिंग करती थी, कभी नाइट करती थी। तो ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी। लेकिन जब इस बात को मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, उन्होंने चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में समझा, और बात करने से जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे क्लियर भी होती चली गई, ठीक है। तो इसलिए शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका करियर एकदम स्पॉइल हो रहा है। शादी करने का ये मतलब नहीं होता आपने जितना मेहनत करी अपना करियर बनाने के लिए वो सब ठप हो जाने वाला है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। करियर ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप लोग ब्रेक ज़रूर ले सकते हो चीज़ों को समझने के लिए। आप लोग अपनी मतलब अपना जो आपका जॉब रूटीन है वहाँ से आप कुछ टाइम का ब्रेक ले सकते हो, 2 महीने 3 महीने का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन आपका करियर बिल्कुल चौपट हो गया, स्पॉइल हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप ब्रेक लोगे तो वो ब्रेक टाइम में चीज़ें आप संभालने की कोशिश करोगे, अपनी फैमिली को बताओगे, समझाओगे। आपके हस्बैंड है, आपकी मदर इन लॉ है, तो उनको जब चीज़ें समझानी शुरू करोगे, वो चीज़ों को समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ, आपका कैरियर जो है हो सकता है बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चला जाए। जितना आपने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा ऊपर चला जाए आपका कैरियर, ठीक है। तो इस बात को डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि आपका कैरियर स्पॉइल होने वाला है, आपका कैरियर ख़त्म होने वाला है। तो इस बात को लेके आपने डरना नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में जो टेंशन है उस चीज़ को आपने अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ डिस्कस करना है कि आप ये करना चाहते हो, आगे आपको ऐसा आगे करना है,
तो आप इसको आगे कैसे बढ़ा के लेके जा सकते हो, आप इन चीज़ों को कैसे बढ़ा सकते हो। अपने दिमाग की बात, दिल की बात आपने अपने घर वालों के साथ शेयर करनी है। शेयर करने से क्या होगा, उनको पता चलेगा आपके दिमाग में क्या है, उनको पता चलेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हो। तो चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे से सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए इन सब चीज़ों में, हो सकता है 2 4 6 महीने का वक्त चला जाए इन सब चीज़ों में, लेकिन फाइनली चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप जो करना चाहते हो घर वाले समझेंगे, क्योंकि आप उनको समझाओगे, और हो सकता है आपका कैरियर आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी गाइस जो एक लड़की के दिमाग में लगातार बनी रहती हैं कि शादी के बाद हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारा करियर स्पाइल हो जाएगा, हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और उससे भी ऊपर की जो शादी से पहले हमें मदर का जो पैम्पर, हमें जो हमारी मदर जितना पैम्पर करती थी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो देखो, लाइफ का एक फेज़ होता है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, हर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। लाइफ में टाइम टू टाइम फेजेस आते हैं अलग अलग। उन चीज़ों को सबको समझना है, उन चीज़ों को सबको अपने आप को देखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऑब्वियसली शादी जब हो जाएगी, जब आप अपनी मदर का घर छोड़ दोगे, लड़की जो सुबह 10 बजे सो के उठती थी, अब वही लड़की सुबह 6 बजे सो के उठ रही है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, फ़र्क तो पड़ता है इन सब चीज़ों से, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को सिर्फ पॉजिटिव वे में लेना है। समझना है कि आप पहले वहाँ रहते थे और आपकी शादी हो गई है, तो आप अब यहाँ पे रहते हो, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉन्फिडेंट रहना है, नेचुरल रहना है। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए। चीज़ें अपने आप ही सेटल डाउन होने लगती हैं, चीज़ें अपने आप ही सुधरने लगती हैं और संभलने लगती हैं। बस थोड़ा जो कमी आती है, कई बार आ जाती है कि डिस्कशन की, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। तो उस जो कम्युनिकेशन गैप आता है, उसके वजह से चीज़ें जो होती हैं इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको बिल्कुल बीच में मत आने दीजिए। अपनी चीज़ें अपने घर वालों को बताइए, उनको सुनिए, उनको समझाइए, कुछ उनकी भी सुनिए, तो चीज़ें सारी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ का जो, आपकी लाइफ का जो बेस्ट टाइम है, आपकी शादी वाला मोमेंट है, इसको एंजॉय कीजिए और पॉजिटिव लीजिए चीज़ों को। ठीक है, चीज़ें अपने आप ही आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।